भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी जो है एंटरप्रेन्योरशिप में, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं भी लाती है। अगर हम एक आंकड़े की तरफ नजर डालें तो इस समय पूरे भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं वो एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस खड़ा करने के साथ साथ वो हैं और दूसरों को रोजगार भी देती हैं। इसी तरह के हमारे साथ एक आज के गेस्ट हैं जो महिला हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस खड़ा किया है, बॉम्बशेल बाय सोनिया मेकओवर स्टूडियो और सैलून है। 1 साल हो गया है इनके इस बिजनेस को खड़ा किए हुए और उसी की सेलिब्रेशंस को लेकर आज प्रोग्राम था। खुद इनसे बातचीत करते हैं। सोनिया शर्मा हमारे साथ हैं। 1 साल हो गया है आपको कि आपने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के इस योजना का फायदा लेते हुए अपना बिजनेस खड़ा किया है। कैसे, क्या कहना चाहिए? जी, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, जिन्होंने ये स्कीम लाई हम जैसी लड़कियों के लिए, जिनके पास कोई सपना तो है पर उसको सपने को साकार करने के लिए जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो फंडिंग है वो नहीं है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है? हमारे पास एक बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितनी हमें चाहिए। हमारे अंदर टैलेंट है, सपना है, बट उस सपने को साकार कैसे करें? तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिन्होंने PMEGP की स्कीम के अंडर मैंने जो लोन लिया और अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया। से 1 साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपना खुद का इतना अच्छा सलून प्लस एकेडमी ओपन करूँगी और उसको इतने अच्छे से रन करूँगी। तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू की जनता की भी, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतने अच्छा हमें रिस्पांस दिया, इतने अच्छे फीडबैक, इतने अच्छे रिव्यूज़ जब वो देख के जाते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है उससे। मतलब एक तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक अपना बिजनेस सेटअप करना, वो भी आप एज ए वीमेन एंटरप्रेन्योर बनना, तो इस तरह की सोच के बाद जिस तरह की कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर हो या किसी इस तरह से जगह को एक चुनाव करना, तो कई तरह की मुश्किलें, चैलेंज आपको फेस करनी पड़ी। जी, थोड़ी बहुत चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन उसमें घर वालों का सपोर्ट थोड़ा-सा अपना क्या जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सरकार का सपोर्ट, तो सब मिल-जुल के मेरा सफ़र चल ही गया। कोई भी आप काम शुरू करोगे उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आएँगी, लेकिन ऊपर वाला भी आपका साथ देता है जब आपके अंदर वो विल पावर होती है कुछ करने की, घर से बाहर निकल के अपना नाम कमाने की, तो आपको सब कहते हैं ना, पूरी कायनात भी आपको मिलके आपको उस चीज़ में साकार करने में आपकी मदद करती है। तो ऐसा ही कुछ सफ़र मेरा भी रहा है। अ, एक तो हो गया कि आपका जी अपना बिजनेस है, ताकि मेकअप स्टूडियो और साथ में सैलून भी है। उसके साथ साथ एकेडमी का आपका ये किस तरह से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट टाइप है, इसको एज एकेडमी का भी आप एक रूप दें ताकि जो यंग हैं वो उसे सीख सकें और अपना भी वो आने वाले समय में खुद का बिजनेस भी जो है सेटअप कर सकें। अकेडमी का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे पूछते थे, बहुत सारी बच्चियां जो मुझे पूछते थे, मैम आप मेकअप सिखाते हो, आप मेकअप सिखाते हो, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे लोगों को भी वही सपोर्ट देना चाहिए जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियां उस मुकाम पे पहुंचे। बहुत सारी लड़कियों के मन में ये सपना होता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी या मैं ब्यूटिशियन बनूंगी, बट कहीं ना कहीं वो उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती, या जहाँ पे वो जाना चाहती है वहाँ पे इतनी फ़ीस वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने उन लड़कियों के लिए अफोर्डेबल प्राइजेज़ में, अफोर्डेबल फ़ीस में, ताकि जेन्युइन फ़ीस जो होती है, ताकि उनका सपना जो साकार हो और वो भी अपना नाम बनाए जैसे कि मैंने बनाया है। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये भी पूछना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में आप किस तरह के आपके और प्लान्स हैं कि इस बिजनेस को, और आप जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, इसको किस तरह से आप आगे ले जाना चाहते हैं? जैसे कि 1 साल पहले मैंने जब अपना सलून शुरू किया था, तो ये काफ़ी छोटा सलून था। एक 1 साल के अंदर ही मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब मैं, अगर भगवान ने भी ऊपर वाले ने भी साथ दिया और जम्मू की जनता भी ऐसे मुझे जैसे प्यार दे रही है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही मुझे इसकी नेक्स्ट ब्रांच भी खोलनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको भी और एक्सपेंड करेंगे और इसका दायरा बढ़ाएंगे, ताकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ तक भी हम पहुँच पाएँ। इसके लिए मैंने एक और जो है पहल की है, जो जैसे कि ब्राइडल मेकअप्स होते हैं। हर ब्राइड जो है वो अपनी मनचाही जगह पे नहीं पहुंच पाती, ट्रैफिक की वजह से या शादियों के दिन में जो भाग दौड़ है उसकी वजह से। तो उसके लिए हम उनको होम सर्विस भी देते हैं। हम ब्राइड को उसका खास दिन और ख़ास बनाते हैं उसके ही घर जाके, ठीक, ताकि वो अपना मेकअप भी इंजॉय करे, खुश भी रहे और मनचाहा मेकअप भी मिले और अपनी ही जगह पे मिले। आप
इस प्रोफेशन में कब से जुड़े हुए हैं, कब से आपने सीखना शुरू किया, ताकि थोड़ी सी अगर आप अपनी शॉर्ट में जर्नी बता दें। मैंने 2019 में जो है ये कोर्स स्टार्ट किया था, कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स, लैक्मे एकेडमी की। कॉस्मेटोलॉजिस्ट मींस ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड इन स्किन, ब्यूटी, नेल, हेयर एंड मेकअप, ठीक है, जो सब में माहिर हो। उसकी एक डिग्री होती है कॉस्मेटोलॉजी, जो मैंने लैक्मे का कोर्स किया था, जो 1 ईयर का कोर्स होता है लैक्मे एकेडमी से। उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग मेकअप करती थी, लोगों को होम सर्विस में घर जाके वेन्यू पे उनको ब्राइडल मेकअप्स एंड 1 साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि नहीं, बस अब मैं अपना एक बिज़नेस, अपना एक सेटअप चाहती हूँ सैलून, ताकि ये सारी एक ही जगह पे सबको सारी सर्विसेज मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आपके अगले फ्यूचर्स प्लान जो हैं वो कामयाब। धन्यवाद, धन्यवाद, और जम्मू की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे आपने सुना कि अभी कुछ साल पहले ही इन्होंने एक प्लान बनाया था, सोचा था, एक कंसेप्ट माइंड में बनाया था कि वो आने वाले समय में एक तरह से बिजनेस को अपने बढ़ाएंगे, और उसमें कामयाबी भी इनको मिली। एक तो इनकी अपनी हिम्मत थी, एक जो विल पावर थी, और दूसरा भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से योजनाएं जो लाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, उसका फायदा लेते हुए इन्होंने आज अपना इस बिजनेस को जो है यहाँ पे खड़ा किया है, और अपने इस बिजनेस को तो बनाया ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी इन्होंने लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, और आने वाले समय में इनकी अपनी प्लान है कि और भी ब्रांचेस अपने इस मेकअप स्टूडियो की खोलेंगे।